तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नवी एक्सप्लेनेशन सीरीज़ का नाम है सोलर लेवलिंग रैग्नारोक। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपने देखा ही होगा, सोलर लेवलिंग का जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम है जिन्हो, उसका लड़के की कहानी इसमें बताई गई है जिसका नाम है साहो, यानी कि संग साहो। वो अपने बचपन में माँ बाप को खो देता है, यानी कि उसको लगता है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। पर जैसे ही वो कॉलेज लाइफ में जाता है, उसको इतना पता चल जाता है कि उसके माँ बाप मरे नहीं है। उसके पापा यानी कि जिन्हों, जो कि यूनिवर्स में रह के पूरे अर्थ की रक्षा कर रहे होते हैं, और उसकी पत्नी या फिर साहो की माँ का कोई आता पता नहीं है। अभी एनीमे में उसकी माँ का कोई आता पता नहीं दिखाया है। आइए चलते हैं हमारे साथ एनीमे की एक्सप्लेनेशन की तरफ। एनीमे की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कई सारे आउटर यूनिवर्स के गॉड, जिन्होंने मिल के काफ़ी साल पहले, बहुत टाइम पहले, एंशिएंट टाइम पे उन्होंने काफ़ी सारी यूनिवर्स क्रिएट की थी, जहाँ पर उनके काफ़ी सारे डीमन भी रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने समय भी बनाया, टाइम भी उन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ तक कि जितनी भी अर्थ में चीज़ें हैं वो सारी उन्होंने बनाई है। पर ये लोग ये सब करते करते काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए हैं, जिनके कारण इन्होंने अपने डीमन को अलग अलग यूनिवर्स में आपस में लड़वाना शुरू कर दिया, जिनमें इनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। खासकर जो इनका मेन लीडर था, उसको वो ये सारे काम करवाता था और मज़े लेता था। उसको तो कोई काम नहीं था। हालांकि जो इतने उनके जो डीमन होते थे, उनको मरने का टाइम ही नहीं मिलता था। वो मरते थे, उनके जगह कोई और जिंदा हो जाता था। जैसे ही कोई मरता था, उनकी जगह कोई और जिंदा हो जाता था, जिसका उनको लाइफ टाइम तक लड़ना ही पड़ता है। एक बारी जब उनके किसी डीमन ने अपने बॉस को मार दिया होता है, तभी अलग अलग यूनिवर्स के जो गॉड्स होते हैं वो वहाँ पर आते हैं देखने के लिए कि अब इसकी कुर्सी में कौन बैठेगा, इसकी पावर को कौन हासिल करेगा। और तभी यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो एक कुर्सी है जिसमें बहुत बहुत सारी पावर है, वो उसको हासिल करने के लिए एक ड्रैगन टाइप डीमन आ चुका है, जो जिन्हो ही होता है, यानी कि साहू का पापा। हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साहू कहता है फाइनली मुझे कोरिया की आर्ट यूनिवर्सिटी में सीट मिल चुकी है, जिसमें उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम्हारे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है। और उनमें से एक दोस्त ये भी कहता है कि अब मुझे फिर से एक साल और ट्राई करना पड़ेगा इस कैद से छूटने के लिए, इस कैद से आज़ाद होने के लिए। ये सुन के सॉन्ग हंसने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि कहता है क्या मैंने सही सुना, तुम्हें कोरिया की आर्ट यूनिवर्सिटी में सीट मिल चुकी है, तुम्हारे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं था। चलो छोड़ो, अच्छा ही हुआ तुम्हें कोई किसी ने सीट तो दी। तभी संग उसको कहता है किम तुम यहाँ। ये सुन के किम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है सुनो, मेरा नाम किम नहीं है, मेरा नाम लींग है। और ली उसको बड़े गुस्से से घूर रहा होता है, जैसे कि मानो वो उसको यहीं पर ही मार डालेगा। तभी यहाँ पर दो लड़कियाँ बैठी होती है जो आपस में बात कर रही होती है। उनमें से लड़की कहती है अरे देखो तो, अभी ली फिर से स्टार्ट हो गया, इतना लड़ता है। हम हालांकि वो ग्रेजुएट होने वाला है, तभी भी उसका दिमाग पूरा बच्चे की तरह है, और बचपन में उसने अपने माँ बाप को खो दिया और इसलिए वो ऐसा है। उसने पूरी ज़िंदगी अकेले ही काटी है। पर बात और किसी की नहीं, साहू की हो रही थी, जिसने अपनी पूरी लाइफ अकेले ही काटी थी, यानी कि उसके माँ बाप उसके पास नहीं थे, जिससे साहू काफ़ी अकेला सा रह गया। तभी अचानक ही लियू उस पर वार करता है, एकदम झपट्टे से मुक्का मारता है उसको। पर जो साहू होता है वो उसके अटैक को एकदम बड़े आराम से डॉच कर लेता है और साइड हो जाता है। तभी जो साहू होता है वो उस पर पलटवार करते हुए एक लात मारता है उसके मुंह पे, जो कि सीधा उसके मुंह पे बजती है, जिसमें ली कहता है अरे तुम्हारी लात तो मेरे मुंह पे बजी, पर मुझे ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ, लगता है तुम्हारे अंदर तो ताकत ही नहीं है। यही कह के उसके हाथ से एक अजीब व गरीब ऑरा निकल जाता है और वो उसकी तरफ एक और पंच करता है, जिससे जो स्वाहा होता है वो इजीली डॉज कर लेता है, और बड़े आराम से डॉज कर लेता है। उसका पंच इतना हार्ड होता है जिससे बगल में रखी हुई लॉकर, जितनी भी लॉकर होती है, उनमें से आधी से ज़्यादा लॉकर टूट जाती है। ये देख के जो साहो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और देखता है ये रोशनी, ये ताकत उसके पास कैसे आई है अचानक से, आज तक तो उसने ऐसा कभी किया नहीं। और वहाँ पर जितनी भी लड़के थे वो भी हैरान हो जाती हैं, जहाँ तक कि जो ली होता है वो भी हैरान हो जाता है कि मैंने लॉकर कैसे तोड़ दिया और मेरे पास ये शक्तियाँ कैसे आई, मेरे अगल बगल ये ऑरा किस टाइप का है, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और ये आज पहली बार ही हुआ है जब मैं साहो से लड़ रहा हूँ।
ऐसा कैसे हो सकता है और ये हुआ क्या। यही सोचते हुए जो साहो होता है वो भी बैठ जाता है घबराते हुए कि कैसी चमक थी, कैसी इसकी स्पीड थी, कैसी इसकी ताकत थी जो इसने लॉकर तोड़ दिया। अगर ये पंच मेरे लग जाता तो मेरा क्या होता, मैं तो अभी मर जाता। अगला सीन हमें 2 साल बाद का दिखाया जाता है जो कि होता है कोरिया आर्ट यूनिवर्सिटी का। साहो अपनी यूनिवर्सिटी में जा ही रहा होता है, तभी वो अपने बगल में देखते हैं साइड में, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक नवा गेट ओपन हुआ है। साहो को इतना पता होता है कि इतने भी गेट होते हैं वो सारे डंजन के अंदर जाने के गेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर डंजन होती है। और हालांकि ये तो एक डी रैंक डंजन थी, क्योंकि यहाँ पर अनाउंसमेंट चल रही थी यहाँ पर एक नवी डी रैंक डंजन ओपन हुई है। साहू उसको देखने के लिए चल जाता है। जितने भी ऑफिसर होते हैं वो वहाँ पब्लिक हटा रहे होते हैं। तभी साहू सोचता है आज से 3 साल पहले ये डंजन की शुरुआत हुई थी। हालांकि कई सारे हंटर इन मॉन्स्टर को हराने के लिए इन डंजन के अंदर भी जाते थे और इन डंजन को क्लियर करते थे, पर जब ये डंजन क्लियर ना हो पाती उनसे टाइम पे, तो इनके जो मॉन्स्टर थे वो हमारी अर्थ में आ जाते, यानी हमारी रियल लाइफ दुनिया में आ जाते और इंसानों को मारने लग जाते हैं। और कई सारे लोग हंटर तो अपना माना यूज़ करते थे ताकि वो अपने लिए नवे नवे टूल और नवे नवे वेपन ले सकें, जिससे वो डंजन बड़ी ही आराम से यानी कि चुटकियों में क्लियर कर सके। अगला सीन हमें दिखाया जाता है एक बंदे का जो कि होता है हंटिंग एसोसिएशन जिसने बनाई होती है। इसका नाम होता है किम जिमकुल, जो कि इसी डंजन के बारे में आपस में बातें कर रहे होते हैं। अगला सीन हमें दिखाया जाता है आर्ट यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर साहू जो होता है वो ड्राइंग कर रहा होता है रैंडमली। तभी उसके अंदर मतलब उसके दिमाग में अचानक से ये सब बात आती है कि उसको पहले भी ली हरा चुका है। हालांकि वो ये भी सोचता है अनअवेकेंड एक पर्सन, अनअवेकेंड बंदा चाहे जितनी भी ताकत मतलब जोर लगा ले, वो एक अवेकेंड पर्सन को नहीं हरा सकता। और अवेकेंड हंटर के कारण ही सारी डंजन के गेट क्लोज होते हैं और यहाँ पर जितने भी अवेकेंड और अनअवेकेंड पर्सन हैं वो आपस में रह रहे हैं, एक ही साथ एकजुट होकर रह रहे हैं। तभी जो साहू होता है वो रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर रहा होता है। उसके दिमाग में अचानक से ये आता है कि बचपन में उसने अपनी फैमिली खो दी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसको लोगों के ताने और धक्के मिले, यानी कि उससे कोई प्यार नहीं करता था। वो तो ये सोचता था कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मतलब मैं एकदम ख़राब हूँ। जो भी मतलब मेरे पापा भी कैसे इस चीज़ को सर्वाइव करते थे। तभी अचानक ही उसके प्रोफेसर आते और कहते हैं साहू। साहू कहते हैं यस सर, क्या हुआ। तभी जो उसके प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं अरे ये क्या बनाया तुमने, ये तो कुछ यूनिक पेंटिंग लग रही है। साहू कहते हैं ये मैंने तो अपनी इमेजिनेशन से बनाया है, मुझे नहीं पता पर ये क्या बन गया। साहू भी देख के ये चीज़ हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने एक मॉन्स्टर बना रखा होता है जिसके मतलब जो आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर ही लग रहा होता है। उसके 2 पैर 2 हाथ होते हैं। तभी हमें सीन दिखाया जाता है डंजन का, जहाँ पर हंटर बाहर निकल रहे होते हैं और जितने भी हंटर होते हैं वो पूरे सेफ होते हैं और बाकी लोगों से कह रहे होते हैं हमने ये डंजन ईजिली क्लियर कर दी है। इसमें ज़्यादा हार्डली मॉन्स्टर नहीं थे, मतलब ताकतवर मॉन्स्टर नहीं थे। जिनमें से एक वर्कर कहता है किम जोंगसू तुमने काफ़ी कमाल कर दिया, तुमने तो डंजन ईजिली क्लियर कर दी। जिसमें किम जोंगसू कहता है कि ये डंजन तो इतनी भी वो नहीं थी, खतरनाक नहीं थी, और मेरे को यहाँ पर एक तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी है। डंजन के अंदर मैंने इस टाइप के मॉन्स्टर देखे जो मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे। उनके मुंह से और आँखों से ब्लू कलर की फ्लेम निकल रही थी, मानो कि जैसे वो इंसान ही हो पर वो मॉन्स्टर हो चुके हों। और वो इतने खतरनाक भी नहीं थे, वो पता नहीं कैसे थे पर वो डी रैंक के मॉन्स्टर थे। पर उन्होंने मेरे को ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी खरोच दे पाए वो मेरे को, जिसके कारण अगले सीन में ही जो उसकी खरोच होती है वहाँ से ब्लू फ्लेम निकलने लग जाती है, जैसे कि उन मॉन्स्टर के मुंह और आंखों से निकल रही थी। अगले सीन में जो किम जोंगसू होता है वो एकदम से सुन सा हो जाता है, जैसे अचानक ही उसके मुंह से ब्लू फ्लेम निकलने लग जाती है जैसे कि उन मॉन्स्टर से निकल रही थी। जिसका मतलब जो मॉन्स्टर ने उसको घाव दिया था उसका रिएक्शन होने लग गया था। वो भी एक एक कर मतलब धीरे धीरे करके मॉन्स्टर में बदल रहा था। साइड में खड़ी ये लड़की ये देख ही रही थी। तभी जो किंग जॉन्स होता है वो एक वर्कर को पकड़ता है और उसको काट लेता है, जिसके कारण जो वर्कर भी होता है वो भी मॉन्स्टर बन जाता है। तभी जो किंग जॉन्स होता है वो एक लड़की की तरफ बढ़ता है उसको काटने के लिए, और उसको काट ही लेता है। इतना बुरा काटता है जैसी लड़की कि वो लड़की मॉन्स्टर बन जाए। चारों तरफ हरदम बन जाती है, सभी भागा दौड़ी में लग जाते हैं। कोई कहीं को भागता है, कोई कहीं को भागता है, किसी को कोई परवाह नहीं है अपनी, सभी भाग रहे हैं यहाँ पर। हालांकि जितने आधे ज़्यादा वर्कर थे वो मॉन्स्टर बन चुके थे और एक दूसरे पे हमला कर रहे थे।
साहू देखते हैं अपनी खिड़की पे कि उसकी क्लास के आधे से ज़्यादा स्टूडेंट खिड़की से बाहर देख रहे हैं, क्योंकि बाहर चल क्या रहा है। साहू भी जाता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। वो ये देख के हैरान हो जाता है कि जितने भी वर्कर होते हैं या फिर जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर, सभी आपस में पागलों की तरह लड़ रहे थे। सभी के मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम निकल रही थी। सभी एक टाइप से मॉन्स्टर बन चुके थे। ये देख के एक लड़की कहती है क्या हमें यहाँ भाग जाना चाहिए यहाँ से। तभी दूसरी लड़की कहती है नहीं, हमें यहाँ पर रह के हंटिंग टीम का इंतज़ार करना चाहिए। तभी एक लड़का कहता है अपने प्रोफेसर से, तुम तो एक ई रैंक वो हो ना, अवेकेंट हंटर हो, तुम कुछ करो। तभी अचानक से पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देख के साहू कहता है अरे यहाँ पर तो एक मॉन्स्टर आ चुका है, भागो यहाँ से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से सभी भागो, नहीं तो ये हम सबको भी बाइट करके हमें भी अपनी तरह मॉन्स्टर बना देगा। देखते देखते खिड़की से भी एक मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और वो साहू होता है वो नीचे गिर जाता है, जिनके मुंह से एकदम ब्लू फ्लेम, उनका मुंह पूरा भयानक सा। जब साहू भाग रहा होता है वो पीछे देखता है, एक लड़की कह रही होती है कि मेरे ऊपर पत्थर गिर चुके हैं, मुझे बचाओ, मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। जिसमें कि साहू कहता है तू यहाँ पर रुको, मैं आ रहा हूँ हंटिंग टीम के साथ। पर जैसे ही साहू बाहर निकलता है वो ये सोचता है मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो उसको अकेला अंदर छोड़ दिया, या फिर मैं हंटिंग टीम के लिए बाहर आया था, या फिर मैं उसको वहाँ पर मौत के मुंह पे छोड़ के आ गया। मैं डर गया, मैं क्या कर सकता था वहाँ पर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर अगर इसी जगह मेरे पापा यहाँ पर होते वो क्या करते, क्या वो भी मेरी तरह अपनी पीठ दिखा के भागते, या फिर वो इन बकवास मॉन्स्टर के मुंह तोड़ के इनको मुंह तोड़ जवाब देते। क्या करते मेरे पापा यहाँ पर, मेरे पापा यहाँ से भागते, इस लड़की की जान बचाते, या फिर यहाँ से पेड़ दिखा के भाग जाते हैं। यहाँ पर जो एक भयानक मॉन्स्टर होता है वो लड़की की तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी जो साहू होता है वो मॉन्स्टर के एकदम पीठ में एकदम तगड़ी वाली किक मारता है, जिससे जो मॉन्स्टर होता है वो दूर जाके गिरता है। मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। साहू देखता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर है काफ़ी सारे आ रखे हैं। फिर साहू कहता है अगर मेरे पापा यहाँ पर होते वो इन मॉन्स्टर से लड़ते। इसी के साथ हमारा यहाँ पर सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। हम मिलते हैं आपको सोलो लेवलिंग के चैप्टर 2 के साथ अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।